महराज मलिक, हमेशा से आपने देखा कि या तो सुर्खियां इनके पीछे आती हैं और या ये सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों की अगर बात करते हैं महराज मलिक की, आप एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये हीरो तो लग रहे हैं, लेकिन उस हीरो लगने के बाद इन्हें एक शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। जिसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि 3 मंथ्स की अगर बात करते हैं, इनका जो लाइसेंस है उसे भी सस्पेंड किया गया है। फिलहाल महराज मलिक जो है वो मेरे साथ ही बैठे हैं, आप भी देख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर और भी बहुत ज्यादा वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन उन पर मैं नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मैं बात जो है महराज मलिक जी से ही करूंगी। महराज जी, मुझे ये बताइए, सुर्खियों से आपका पुराना नाता है, यानी आप हाईलाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपका जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, लेकिन एज ए अगर आपको देखें तो आप एक रोल मॉडल हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक सुर्खियों की बात है, या तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ या तो बहुत बुरा काम करता हूँ। अब ये लोग तय करेंगे मैं अच्छा कर रहा हूँ इसलिए मैं सुर्खियों में होता हूँ या कि बुरा काम कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, आवाम ज़्यादातर पसंद करती है अच्छे काम को। हो सकता है काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन वक्त के हालात ऐसे हैं कि मनमानी इतनी हो रही है, तानाशाही इतनी हो रही है। कानून बनाया गया है, कानून में बैठकर लोगों को इंसाफ देने वाला वही आदमी है। तो कानून से आम आदमी को डरा रहा है और दूसरी तरह से बड़ा भी बन रहा है। तो कहीं न कहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एक कोशिश है। और रही बात जिस तरीके का आपने बात रखी है, वो सस्पेंशन का, वो शो कॉज़ नोटिस का, हाँ, वो पुरानी कोई दुश्मनी है। उन लोगों को पता नहीं क्यों वैसा तो नहीं होना चाहिए था, मुझे तो वैसा आदमी नहीं लग रहा है। एक कुर्सी पे बैठा शख्स, वहाँ से इंसाफ सबके लिए होना चाहिए था। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो आदमी ऐसा कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसको भी समझ आ जाना चाहिए, वो बड़े ओहदे पर है, कई सालों से ब्यूरोक्रेसी में है। तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। या तो अगर सिर्फ महराज ने किया है तो है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर उसके होते हुए उसकी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों ने ये तमाशा किया। पिछले दिनों एक लड़के ने फोन, बाइक चला रहा था, फोन कर रहा था, तो उसको चालान 6,000 कर दिया ना, वीडियो पे। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो बड़े बड़े नेताओं की हैं, उन पे भी कार्रवाई करता तो मान लेते वो एक ब्यूरोक्रेट है। वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है और वहां से वो सच में उस कानून का इस्तेमाल कर रहा है। वरना अगर एक आम आदमी को, महराज मलिक को उस कटघरे में खड़ा करना, फिर एक ये बातें करना कि हम इंसाफ के रखवाले हैं, रखवाले नहीं रखेले हैं। अच्छा महराज जी, आपने ना सबसे पहले जिक्र किया, या तो मैं दो ही चीजों से हाईलाइट होता हूँ, या तो मैं अच्छा काम करता हूँ या मैं बुरा काम करता हूँ। पहले मुझे आप ये बताइए कि कितना यूथ आपको फॉलो करता है, ये आप खुद भी जानते हैं? देखिए, हजारों लाखों मिलियंस में वीडियोस जाती हैं तो यकीनन जम्मू कश्मीर के भी हैं, मतलब देश के भी हैं और विदेशों से भी लोग, मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं। कभी उठा लेता हूँ, कभी नहीं उठा पाता हूँ, बहरहाल वर्कलोड ज़्यादा है। यूथ तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो कोशिश मैं कर रहा हूँ वो इस देश की ज़रूरत है। वक्त के हालात ऐसे हैं कि हक बोलने वाले बहुत कम हैं, मजलूम के साथ खड़े होने वाले बहुत कम हैं, बस अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में लगे हुए हैं। जैसे कल हमारा प्रोग्राम नगरोटा के अंदर, जंडियाल, यहाँ नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जंडियाल का एक एरिया रहता है, वहाँ पे ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर हमारा कल प्रोग्राम है। हमारा मकसद ये है कि उन लोगों को खड़ा करना, वरना वोट ले जाते हैं, 5 साल तक दिखते नहीं है, 5 साल तक काम की बात होती नहीं है, बस आखिरी साल आ जाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा कर लेते हैं, 4-5 साल कोई काम नहीं करेंगे, बस धर्म के नाम पे वोट लेकर जो है खुद कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। मैं भी वोट लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी को उजागर करना, 5 साल तक पूछना है आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो। महराज अगर वोट लेकर आया है, आप अगर सुर्खियों में देख रहे हैं, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। और बाकी जो लोग हैं वो कहाँ हैं? बस उसकी एक कोशिश है, अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल जो हमारा प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूँ बारिश का मौसम ना आए, लेकिन अगर आ भी जाए, लोगों को आना पड़ेगा अपने हक के लिए। मैं अगर इतना कर रहा हूँ लोगों के लिए, लोगों को भी एक दिन आना पड़ेगा। जैसे जम्मू के अंदर हमारा आज प्रोग्राम है और नेक्स्ट में हमारा कश्मीर के अंदर एक बड़ा जलसा होगा, जहाँ मुझे उम्मीद है नौजवान खुलकर आए, यूथ आए, जो अपना मुस्तकबिल खुद संवारे, खुद लिखे। वरना जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं, जम्मू के अंदर 28 MLA, कोई अता पता नहीं। असेंबली का सेशन होगा, वहां बात करेंगे, उसके अलावा जमीन पर कोई बात नहीं। वही कश्मीर के हालात है, सरकार बनी है, बस कार्टूनों से अपने दिल बहलाई करेंगे, अपनी जुबान का इस्तेमाल कम करेंगे, कार्टून डालकर देश और दुनिया को बताएंगे जिस तरीके से बिल लाया है पार्लियामेंट के अंदर। मेरा, आपने ये कहा कि या तो मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सुर्खियों में हूँ। तो मैंने भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी की भी वीडियो देखी है, जिसमें लोगों ने कहा कि महराज सिर्फ दहाड़ते हुए फोन पर नजर आते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई काम नहीं किया, आप कहते हैं कि मैं यूथ इकट्ठा कर रहा हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करिए, वहां पर भी डेवलपमेंट करिए। देखिए, बात वो नहीं है, उसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। आज
आपको दिखेगा, मैंने कहा मैं हर साल अपना प्लान शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया, मैं बताऊंगा, उसके लिए मुझे वक्त दे अच्छा दो। मुझे बताइए, आपको विधायक यानी एमएलए बने हो कितना वक्त हुआ? 10 महीने हो गए 10 महीने में लगभग। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया? अभी कुछ भी नहीं। नहीं बस किया ना? नहीं अभी। बस सच बोल के बच नहीं जाते हो कि झूठ नहीं नहीं बोलता। नहीं नहीं, हाँ झूठ तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, अब मुझे बताइए, बीजेपी, आप जम्मू में रह रहे हैं, 28 बीजेपी वालों ने क्या किया? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। अब 28 बीजेपी वालों का बोलो क्या किया? सरकार में 42 बैठे या उनके साथ और 5-6 लोग, उन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने क्या किया? ये तो मुझे भी बताओ फिर ना। आपने भी उनको देख के नहीं, कुछ नहीं किया? अलबत्ता मैंने उजागर करने के लिए आवाम की आवाज उठाई। आपको देखिए, एक चीज, आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक, हम्म। आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी तो बात ही कर रहे हैं। नहीं मैं तो पूछ रही हूँ, आपने नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया? आप सोशल मीडिया पे ये माइक पकड़ के क्या कर रहे हो? यही तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप अपनी जुबान से आप लोगों के माइक पकड़ लो। अगर आप लोगों के मुद्दे इस तर्ज पे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, आप सिर्फ दूसरे की बात सुनकर लोगों की आवाज पहुंचाना चाहते हो। मैं तो जमीन से जुड़े हुए उस आदमी की आवाज अपनी जुबान से निकालकर या तो ऐवान में बोलता हूँ, और उस माफिया के खिलाफ, उन बड़े लोगों के खिलाफ जिनके लिए भूलने के खिलाफ कोई तैयार नहीं होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये छोटा काम नहीं है, जहाँ लाखों मिलियंस में लोग देखें, आप कमेंट्स करें, ये कोई आम बात नहीं। सुन लेना, अगर मैं बोलता हूँ, मैं चीखता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मतलब जिसके खिलाफ मैं बोलता हूँ भाई नेम बोलता हूँ, ऐसा नहीं गोल मोल के फलाना डिपार्टमेंट चोर है ना। चोर जो भी होगा उसको कटघरे में खड़ा करता हूँ और उसका नाम लेता हूँ। मैंने कल भी कहा था एक वीडियो के अंदर, अब जब असेंबली का सेशन लगेगा, काला चिट्टा कुछ अफसरों का, कुछ मुलाजमों का सरकार के सामने रखूंगा और कानून देखूंगा, इस देश का कानून उन लोगों के खिलाफ बना है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मुझे कश्मीर के अंदर कुछ लोग मिले, सुन लेना जो आप कह रहे हैं ना। पहले आप सुना दो। हाँ, कश्मीर के अंदर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये है, आप इस मसले का हल करवा लीजिए। कहते हैं आपकी सुनी जाती है, आप बोलते हो, आपको दुनिया देखती है। मैंने बोला क्यों, हम क्यों करें, आप क्यों नहीं करेंगे? कहता हमारी कोई नहीं सुनता। जो दुनिया के अंदर इंसान है वो बड़ा खूबसूरत है, और इंसान से बड़ा दुनिया के अंदर कोई नहीं, चाहे वो किस धर्म का, किस जाति का, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन एक इंसान जो आया है दुनिया के अंदर, बड़ा कीमती है। उनने कहा हमारी नहीं चलती है, हमारी कोई नहीं सुनता है। फिर मैंने उन लोगों को कहा, वहां कश्मीर के नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, मैंने उनको कहा कि अगर आप पाकिस्तान की वीडियो पे लाइक करेंगे ना, लाइक, या फिर नीचे किसी वीडियो पे कमेंट करेंगे, आपको तब पता चलेगा कि आपकी अहमियत इस देश के अंदर कितनी है, कश्मीर के अंदर या देश के अंदर कितनी है। क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे, तो देश की एजेंसियां तुम पे ऐसे निगरानी करती है कि फलानी जगह किसी एक कोने में कमेंट आ गया तो आपको उठाकर ले आएंगे। आप मुझे बताओ, अगर आपके हॉस्टल का मामला है, रोड का मामला है, आप वीडियो बनाकर क्यों नहीं दिखाएंगे हमारे इलाके का रोड गंदा है? कहते हैं हमें कौन दे, मैंने क्यों क्यों नहीं देखेंगे? जब इतनों सा कमेंट देखेंगे, उस पे पूरा देश की नजर होगी, तो वो जो आपके मामले होंगे, हॉस्टल के मामले, स्कूल के मामले, सड़क के मामले, बिजली के मामले, उन पर एजेंसीज की नजर क्यों नहीं होगी? यही चीज मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया के तर्ज पर इन लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पे जो मकसद है, उस मकसद पे हम कामयाब हो जाए। बाकी चीजों पे नजर सरकार की होती है, एजेंसीज की होती है, तो इन चीजों पे भी नजर करवाना ये हमारा फर्ज है। और कानून चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बराबर होना चाहिए। अब जिस तरीके से ये कानून बना रहे सीएम्स पर, इनका कंट्रोल होना चाहिए, है ना। जैसे पिछले दिनों अमित शाह ने लाया, उसको तो तड़ी पार भी किया था। जब उन्होंने गुंडागर्दी की तो उस वक्त कांग्रेस ने उनको खाली तड़ी पार किया। ये तो वोट पूरा देश के अंदर सिर्फ गुजराती वोट डाल रहे। बिहार के अंदर चुनाव है तो गुजराती वोट डालेगा, देश के अंदर कोई भी चुनाव है तो गुजराती है, मालदार है तो गुजराती है। यहाँ ये बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। बहुत सारे लोग, नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। पूरे देश के अंदर जब भी चुनाव होता है तो गुजराती वोट करता है, गुजरात के लोग वोट करते हैं। वो बिहार में जाकर वोट डालेंगे क्योंकि उनके ही नाम है, और देश भी गुजरातियों के हाथ में ये कह कैसे सकते हैं? है ही, उन्हीं का तर्ज चल रहा है। देश को चलाने वाला गुजराती, देश का लीडर इस वक्त गुजराती, ये सारे एक ही तो है, और वोटर भी गुजराती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी पिछले दिनों हमारे एक सर्वे हुई थी, जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हो जाएंगे। एक ऑर्डर निकला था कि पेड़ के नीचे 20 दिन से जो आदमी रह रहा है उसका वोटर कार्ड बना लो। 20 दिन से अगर कोई पेड़ के नीचे छाव में भी बैठा है, उसका वोटर कार्ड बना लो, उसको अधिकार दे दो जम्मू कश्मीर के अंदर वोट डालने का। लेकिन यहाँ के जो हुकूक लोगों के चिन्ह है, यहाँ पिछले दिनों यहाँ नगरोटा के अंदर, ये यहाँ पर लड़कों को उठा उठा कर पीटा है। उनको जो है, वो जिन गुजरों की बात कर रहे हैं, ये जो बीजेपी के लोग गुजर बकरवाल को उनको फायदा देने की बात कर रहे थे, उन बेचारों ने जो उम्र भर, जिनकी नस्लें पहाड़ों पे ही चलती थी, जिनका बसेरा एक जगह नहीं होता था,
अब उनकी नस्लों में से कुछ नौजवान पढ़े लिखे थे, उन्होंने डेरा क्या बना लिया और डेरे को उजाड़ने के लिए पूरा तामझाम बुन दिया और एक लड़के को मार मार कर मार ही दिया, है ना। ये चीजें हैं, इन लोगों की अकल ही नहीं है। यहाँ के लोगों के हुकूक छीन लेंगे और बाहर के लोगों के उठा के, जिन लोगों ने बसेरा किया इन पहाड़ों में, उनको बैठने का हक नहीं है, लेकिन बाहर का आदमी 20 दिन भी अगर बैठा है, उसको जो है आप वोट डालने का अधिकार जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने जिन कानूनों की बात की, वो तो कानून जो है अमित शाह जी ने जब पेश किए थे, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मिनिस्टर जो है किसी क्राइम में, किसी ऑफेंस में मुलव्विस है, उसे 3 दिन के बाद सीएम की, जिस तरह से आप कह दें, किस किस्म का, किसी भी क्राइम, कौन सा, एनी टाइप ऑफ क्राइम। देखिए बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनने क्राइम करप्शन का किया, आप उसकी बात कर रहे हैं। कत्ल तो इन्होंने किए हैं, उनके क्राइम का क्या होगा। कातिल तो ये हैं जिन लोगों ने लोगों की हत्या की, उनके लिए कानून कौन बनाएगा। हाँ, करप्शन के केसेस में अगर किसी को, जैसे हमारे मंत्रियों को उठा लिया था, सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद क्लीन चिट मिलता है और 2 साल उसके कौन देगा जब जेल के अंदर रखा। अरविंद केजरीवाल को 2 साल के अंदर रखा, उसको भरपाई कौन करेगा। 2 साल हमारे मंत्री ने जेल काटे और बाद में क्लीन चिट मिलता है कोर्ट से। ये पूछो अमित शाह से, ये पूछो मोदी से कि उस वक्त को वापस कौन लौटाएगा। अगर कोर्ट बाद में वहां पर साफ हो जाता है कि इन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन शक की बुनियाद पर और अपने मफाद के लिए ये लोगों को अंदर करेंगे और अपनी सियासत को चमकाएंगे, इसलिए इनको कानून चाहिए। ये अरे इनको डर है, अपनी सियासत को खिसकते हुए, अपनी कुर्सी को निकलते हुए देख रहे हैं। इस वक्त अपाहिज है ये लोग। 10 साल इनको जब मौका मिला था, पूरी ताकत से इनको लोगों ने वजूद दिया था, 10 साल में इन्होंने झूठ बोला और तीसरे प्लान के अंदर अब ये अंदर करने की बात करें और डरा रहे हैं। और मैं उमर अब्दुल्ला को पूछना चाहता हूं, उसको तो ताकत दी है लोगों ने और वो इतना कमजोर हो गया, और उसको डराने के चक्कर में अब वो काम भी नहीं करेगा, अब तो वो मुंह भी नहीं खोलेगा। अरे हमने वोट लिया है, मैंडेट लिया है लोगों की बेहतरी के लिए, ये चाहे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून लाए, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा और जिस मकसद से आपको वोट मिला है उस मकसद पे खड़े उतरिए। ये डराएंगे, इनको लगता है हम डर जाएंगे। ये फर्स्ट डे से गलती हुई है सरकार की। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी थी, उस वक्त फैसले लिए होते उमर अब्दुल्ला सरकार ने, तो यकीनन आज ये हालात नहीं होते और पार्लियामेंट के अंदर ऐसा भी जब सरकार बनी थी, आपने एनसी को समर्थन दिया था, असेंबली में आपको बहुत बार देखा गया उमर अब्दुल्ला के साथ, बहुत करीब करीब देखा गया, फिर ऐसा क्या हुआ कि दूर हो रहे हो आप और अब आप कह रहे हो कि उमर अब्दुल्ला जो है वो सरकार नहीं चला सकते। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं इस वक्त एमएलए, ठीक है, आम आदमी से उठकर मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जहां मुझे आवाम की जिम्मेदारी है, लाखों लोगों की जिम्मेदारी है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी है। मैं फिक्र करता हूं कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर कैसे, और मैं जानता हूं, और मैं ये बात जानता हूं कि सरकार में बैठने का मकसद क्या है। सरकार के हाथ में पैसा आता है, वो एक खजाना है, जिस खजाने को हमने जमीनी सतह पर लोगों के लिए लगाना है, और जिसको लगाने में सरकार फेल होगी। जब मैंने 8 महीने देखा ये काम नहीं कर पा रहे, लोगों की बेहतरी के लिए जमीनी सतह पर पैसा नहीं लगा पा रहे, तो ये लैप्स हो जाएगा। अभी 8वां महीना है, अभी तक टेंडर नहीं हुए, बहुत सारे कामों के टेंडर नहीं हुए, और मैंने असेंबली के अंदर बोला था इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लैप्स होगा। देखिए, जब जमीन पर पैसा लगेगा, ठेकेदार को टेंडर चढ़ेगा, सड़कें निकलने का काम शुरू होगा, स्कूल बनाने का काम शुरू होगा, तो गांव देहात के अंदर जो है रोजगार पैदा होगा और डेवलपमेंट होगी। जब काम ही नहीं उठेंगे, पैसा ही रिलीज नहीं आएगा, ठेकेदार काम ही नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, कंपनीज को पैसा नहीं मिलेगा, तो बताओ जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। और वो पैसा जिसको लगाने का इख्तियार सरकार के हाथ में, जिस बजट के लिए जम्मू के अंदर महीना लगाना, वो पैसा कहां है, मैं ये पूछना चाहता हूं। वही सवाल इनसे पूछ लीजिए। आज ये मीटिंग करेंगे, अभी फिर से सेशन लगेगा, देख लेना। मैंने बताया है मार्च के दिन मैं बताऊंगा आपको कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या हुए और कमजोरी कहां रही। मैं एक एमएलए हूं, मुझे पता है कि मैंने अपने परिवार के लिए, एक बात फिक्र होती है कि मुझे घर लौटना है, बच्चों को फिक्र नहीं होती, वो तो आइसक्रीम मांगते हैं, वो तो कपड़े मांगते हैं, वो तो किताबें मांगते हैं, लेकिन उस बाप को कितनी मुश्किलें होती हैं, उसको काम कहाँ करना है, रोजगार कहाँ से लाना है और घर को कैसे चलाना है, वो बात समझने वाली होती है। बच्चों की तरह बात ना करिए, हम जिम्मेदार माशरे के लोग हैं। मैं चाहता हूं जो सरकार के पास पैसा है उसे जमीनी सतह पर कब लगाएं, इसकी मैंने गुहार लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन हालात से जो है जमीनी सतह पर हमारा पैसा लगेगा। सबसे ज्यादा पैसा इस बार लैप्स होगा, जिसका जिम्मेदार उमर अब्दुल्ला सरकार होगी। ठीक है, उन्होंने कहा हमें स्टेट चाहिए, लेकिन स्टेट के लिए हमें भेजा है, हम सरकार में बने, हम लड़ते। मैंने कहा था दिल्ली चलेंगे, दिल्ली चलने के लिए इनको फुर्सत नहीं है। इन्होंने कहा अब सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। क्यों जब ताकत आपको दी है, जो वोट वजूद हमने आपको दिया है। मैंने एक बार ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा था हाथ तो आपने काट के ले लिए,
अब किन हाथों की बात कर रहे हो? पहले सरकार छोड़ दो, हमारे पास फिर से ताकत आएगी, उसके बाद हम अपनी मर्जी से ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अगर वजूद तुम्हें मिला है तो तुम क्यों नहीं मुंह खोलोगे? बस टैटू लगाकर ट्विटर पर दिखाएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो गया, ये तरीका है? मुंह क्यों नहीं खोलेंगे? बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अपने आप को बचाने के चक्कर में हम 1.5 करोड़ आवाम का गला नहीं घोट सकते। मेरी जान जाए, हमारे यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है, इस मुल्क के अंदर लाखों लोग शहीद हुए थे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अब हम अगर वो भी डर गए होते तो माहौल नहीं सुधरा होता। इस वक्त हमें लड़ना पड़ेगा, हमें छीन कर अपना अधिकार लेना पड़ेगा। ये तो घर से बाहर निकलेंगे नहीं, बस बोलेंगे लोगों को आप सिग्नेचर लेकर आओ। जम्मू के लोग भी चाहते हैं यहाँ स्टेट हो, यहाँ बेहतरी हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। बस ये कुछ सवाल है जिसकी वजह से हम निकल आए, और यकीनन आप देखेंगे, आगे भी देखेंगे आप। कांग्रेस भी तो गई थी दिल्ली। कांग्रेस गलत टाइम पे गई। यही काम अगर वो फर्स्ट डे से करते, उन्होंने देखा, अब उनको लगा कि बस अब बीजेपी जो है स्टेट मत दे दे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, अमित शाह के वादे और मोदी के वादे आपको लगता है पूरे होंगे? 10 साल पहले यहाँ 2014 में बोला था कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे, नहीं किया। उन्होंने ही बोला पार्लियामेंट के अंदर जब चुनाव होंगे उसके बाद हम स्टेट दे दें। कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी हैं, इनको लगा कि अभी स्टेट दे देंगे तो हम पहले हंगामा करेंगे फिर क्रेडिट लेंगे। ये गलती की, ये मैंने पहले इंटरव्यू में भी बोला था। अगर कांग्रेस हंगामा ना करती तो शायद ये पागलपन करके बोलते हमने बोला दे दे, कोई वादा पूरा कर दे। वादा खिलाफी करना इनका तर्ज रहा है, इनके बस की बात नहीं है। कांग्रेस ने गलती की, गलत टाइम पे प्रोटेस्ट किया। अगर वही प्रोटेस्ट फर्स्ट डे से किया होता, 10 महीने से लगातार, अरे सारे एमएलए मुख्यमंत्री अगर सड़कों पे आ जाए, मुझे बताइए क्यों नहीं स्टेट देंगे? ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम खड़ा होगा अपने हुकूक के लिए। हम अपनी नौकरियों की हिफाजत चाहते हैं, हम अपनी जमीन की हिफाजत चाहते हैं, और इसमें क्या मामला है? लेकिन उमर साहब ही जब खामोश रहेंगे, लोग कमजोर नहीं है, लोग कायर नहीं है, बस जिन नेताओं के हाथ में हमने इख्तदार दिया है वो कायर बन गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आवाम जागने का काम करे। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो यकीनन मुझे लगता है बागडोर संभालनी पड़ेगी। एक सवाल, महराज कब जाएगा स्टेटहुड के लिए दिल्ली? अरे फिलहाल मुझे सुकून नहीं है। ये तो ये करेंगे ना जो आम किराया नहीं है मेरे लोगों को, जो रोजगार उन्होंने कमाया है उसकी अदायगी नहीं हुई, लाइबिलिटी नहीं है। अरे ये जो आप मुझे बताओ, वाकई में ऐसा सोचते हो या ये सिर्फ सामने सोचते हो कैमरा के? नहीं, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। अगर ये छोड़ देंगे ना, फिर तो देखिए, जब किसी परिवार के अंदर जब बड़े आदमी की मौत हो जाती है या वो घर से भाग जाता है तो फिर बच्चे को बड़ा बनना पड़ता है। अगर वो लोग हैं, या तो ये छोड़ देना, हमसे नहीं होगा, जेल जाने से पहले ही बोल देना कि हमें नहीं बनेगा, सीधा हट जाओ, बात खत्म, बात खत्म। या तो देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूं, उस केजरीवाल के साथ जिसका मंत्रालय भाजपा ने अंदर किया लेकिन हटा नहीं, अपनी बात पे डटा रहा, अंदर से जेल से सरकार चलाई, मोदी के घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, जेल जाना कबूल किया। इनको अगर सम्मन आ जाएंगे ना एक दिन, दूसरे दिन भाजपा के साथ अलायंस। आपको क्या लगता है झूठ बोल रहा हूं? मंत्रालय हमारा जेल के अंदर गया, 2 साल के बाद पता चलता है कि यहाँ ये बेसलेस एलिगेशंस थे, ये कोई मामला ही नहीं है, क्लीन चिट आता है कोर्ट से। पूछिए, मैं वही बोल रहा हूं आपको कि वो 2 साल कौन वापस देगा? और ये लोग, इनको अगर खाली सम्मन जाएगा ना, सम्मन बीजेपी के ईडी से दफ्तर से एक सम्मन जाएगा, दूसरे दिन आप बोलो बीजेपी का ईडी दफ्तर, वही एजेंसी जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं पूरा का पूरा, वरना किसने क्या किया यहाँ तो। अगर इनके भी काला चिट्ठा, बीजेपी के खिलाफ कभी ईडी क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? जो बीजेपी के साथ है उसके खिलाफ कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं यही बताना चाहता हूं, देश को ऐसे नहीं चलाया जाता। मैं एमएलए हूं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अरे मैं जानता हूं, मैं दुनिया के अंदर आया, मुझे इंसाफ करना और इस दुनिया को छोड़ने से पहले कुछ अच्छा करके जाना है। लेकिन इनके दिमाग में ये है आज हमारे पास ताकत है तो हम करेंगे। अरे नहीं, हमने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए, तुमने आज उन्हीं स्कूलों के अंदर जनाजा निकाल दिया इन लोगों का। बच्चों की फीस तुमने बढ़ा ली, तुमने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। जो हमने दिल्ली के बेहतरी के लिए काम किया था, बेहतर तो कर नहीं सकते हैं, बस हंगामा करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि जो इलेक्शन से पहले जिस माहौल में लोग वोट देते, ये आखिरी बार कर रहा हूं, जब इलेक्शन होता है तब अंधे हो जाते हैं लोग, तब बोलते नहीं हम इसके साथ हैं, हम इसके। जब जीतने के बाद लोगों की ख्वाहिश होती है अब हमारा स्कूल अच्छा होता, अब हमारी सड़क अच्छी होती, वो सोच तुम चुनाव में लेकर आओ, वो तुम वोट से पहले लेकर आओ, ताकि आपके 5 साल बेहतर होंगे। और वो दिल्ली ने 2 बार किया है, और हमने दिल्ली के अंदर स्कूल ये चीजें बना कर दी थी। अब लोगों को लगा था कि मोदी जी सच में जिसको घर नहीं है उसको पक्का बना देंगे, उजाड़ के रख दिया।
बिजली फ्री थी, उसमें धमाल मचा दिया। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, लोगों को जागना पड़ेगा, जहां बेहतर हो सकता है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और बेहतर जिंदगी देने का वादा सरकारों का रहा है और पॉलिटिशियन का रहा है। हमें कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को जागना पड़ेगा, जो नौजवानों को अपने हाथ में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे नगरोटा हो या कश्मीर के भटगाम में चुनाव हो। इससे एनसी को ना बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन एक मैसेज जाएगा नौजवानों की तरफ से। नौजवान उठेगा, जब वो असेंबली के अंदर जाएगा तो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीते, बीजेपी खड़ा हो जाए, एनसी खड़ा हो जाए, वो जीतेंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक आम आदमी जीतेगा जो जम्मू कश्मीर की आवाज बन कर उभरेगा। चलिए, कल इनका ना एक कार्यक्रम है, मैं आपको बता दूं, जलसा। महराज जी बता दें कहाँ पर है ताकि लोग पहुंच जाए। जंडियाल में है, जंडियाल ग्राउंड है, वहां पर हमारा प्रोग्राम है। नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। कोशिश कीजिए, जंडियाल ग्राउंड हमने एक पोस्ट भी डाला है, और कोशिश करेंगे जो जम्मू के लोग हैं वो भी बताएंगे। एक बार थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दूंगा। जंडियाल ग्राउंड है नियर जंडियाल चौक, आफ्टर क्रॉसिंग घरोटा पुलिस स्टेशन, घरोटा, नगरोटा नहीं, घरोटा, घरोटा पुलिस स्टेशन ऑन जम्मू मथुआर रोड। ठीक है, कोशिश करेंगे। देखिए, हम एक कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, है ना, क्योंकि न्यूज़ आज तक भी है, जी न्यूज़ भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, लेकिन आपने एक अपना प्लेटफॉर्म खोला है। एक आम आदमी की आवाज़ आप दे सकते हैं। जी न्यूज़ वाले बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप हमारे जैसे आम आदमी के इंटरव्यू लेते हैं। अगर उनके भरोसे हम बैठे रहे, क्या सरकार तक बात पहुंचाएंगे? आपका पोर्टल नहीं होगा तो बात पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, नौजवानों को मौका देगी और नौजवान अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। और मैं चाहता हूं कल की डेट में आइएगा ज़रूर, और आप भी आइए, उसको कवर कीजिए। वहां से लोगों को संबोधित भी करेंगे, जिस तरीके से ये बोलते हैं। हिंदी तो उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। जम्मू के अंदर पहला प्रोग्राम है, अच्छा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, कल संडे का वैसे भी दिन है, मैं लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ। लोगों को एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। जितना लोगों की भीड़ होगी, ताकत होगी, वही मेरी आवाज़ होगी। और जो लोग वहाँ पर आएंगे, फिर आप देखेंगे, अगर मैं चीखता चिल्लाता हूँ, एक ज़माना था जब लोग मेरे साथ नहीं थे, आज मेरे साथ लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों की भीड़ सामने आए, उससे एक जोश आता है, जज्बा आता है। फिर उन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का मन भी करता है, और पूरी ताकत के साथ इंसान लड़ता है। बस एहसास कराना है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस वो अच्छे लोग आ जाएं, उसका हिस्सा बने। पार्टियां कौन है, क्या है, वो जरूरी नहीं। एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, बड़ा बदलाव, और लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़े बदलाव का। सबको इंतजार रहेगा कि महराज मलिक ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, ये आने वाले वक्त में हम भी देखें। कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ अवाम बदलाव लाती है, ठीक है। जैसे मुझे लोगों ने चुन कर भेजा, वरना मेरा क्या था, है ना। हम भी हैं, वो लोग भी उठेंगे, यहीं के उठेंगे, यहीं के लोग होंगे, यहीं का वोट होगा, लेकिन आवाज पूरे जम्मू कश्मीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।